राइट्स मौजूद हैं। चीन एक वन पार्टी स्टेट डिक्टेटोरियल सिस्टम है, वहाँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि किसी को पकड़ के फौरन फांसी पे चढ़ा दिया या जो कुछ भी किया। हमारे सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता, हमें अपना सिस्टम अजीज़ है। तो उन्होंने गालिबन ये मजाकन जिक्र किया है कि इस सिलसिले में अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं करता, वरना हमारा और उनका निज़ाम बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो नई अथॉरिटी बनाई गई है, यकीनन इससे अगर मामलात बेहतर होते हैं और सीपेक में जो प्रोजेक्ट्स में बाद दुश्वारियाँ हैं या स्लो थे तेज होते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं आपका तज़किया है कि आपको लगा ये वज़ीर मज़ाकन ये कहा होगा तो नहीं। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया। और फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और अभी रहबर कमेटी के इजलास के बाद जो कमेटी अरकान हैं, जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, गुफ्तगू करें। अकरम दुरानी साहब गुफ्तगू करें, आपको दिखाते हैं। अजान का वक्फा आया है, रहबर कमेटी का अहम इजलास जो कि आज अपोजिशन रहनुमाओं का हुआ। नैयर बुखारी को आप देख सकते हैं, JUFA से आप देख सकते हैं अकरम खान दुरानी जो कि बैठे हुए हैं। आज तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से और ये कहा गया कि अगर पीपल्स पार्टी को इस धरने का हिस्सा नहीं बनाना तो फिर बता दें मौलाना फजलुर रहमान, इस बात को वाज़ेह कर दें, क्योंकि अगर वो कोई सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं तो वो भी वाज़ेह कर दें, क्योंकि मौलाना साहब ने बग़ैर लूप में लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और 27 अक्टूबर ऐलान कर दिया। इस हवाले से उनको चाहिए कि तमाम अपोजिशन जमातों को एक पेज पर लेकर चलें और मुशावरत भी आज की गई है। ज़ाहिर है उस हवाले से तफसीलात भी आज दी जाएगी मीडिया को। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पर तमाम अपोजिशन रहनुमा बैठे हुए हैं। रहबर कमेटी के जो अरकान हैं वो बैठे हुए हैं और अजान का वक्फा है। नमाज अजान के बाद ये तमाम तर सूरत हाल से मीडिया को आगाह किया जाएगा। इस हवाले से आपको आने वाले बुलेटिन्स में आगाह करते रहेंगे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बुलेट की रफ्तार से तेज होता है हमारा खबरनामा ऑन एयर। जब वक्त अलर्ट होने की खबर देता है तो बोल खबरनामा रखता है कौम को लम्हा ब लम्हा अलर्ट। ला इल्मी से आगाही के इस सफर में गर होना दिन भर की खबरों से बाखबर, तो रहता है खबरों के महाज पर सबसे आगे। 25 में 50 नंबर 1 चेहरों के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 खबरनामा बोल खबरनामा, पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज चैनल सिर्फ बोल न्यूज पर। और ये हुकूमत अगर मजीद रहे तो फिर इस मुल्क की तबाही के अलावा कोई और अमल नहीं होगा, चूँकि उन्होंने मईशत को तबाह किया, मुल्क को बिल्कुल बेकारी बना दिया, लोगों को बेरोज़गार किया। आज आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि जितने भी कारखानेदार हैं, कारखाने हैं, वो सारे बंद हैं। जितने भी मुल्क के मईशत के वो लोग हैं जो ताजिर हैं, वो आज रो रहे हैं और हड़ताल पे हैं। गालिबन 9 तारीख को उन्होंने मुल्क में दोबारा हड़ताल का भी ऐलान किया है। जो मज़दूर तबका है उसको रोज़गार कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 12वां दिन है कि पूरे सूबे के डॉक्टर जो है वो हड़ताल पे है। इमरजेंसी के अलावा OPD भी बंद है और प्राइवेट क्लिनिक में जो डॉक्टर है उन्होंने भी डॉक्टर का साथ दिया है। इसी तरह मैं जब वहाँ पर निकलता हूँ तो कोई ना कोई एक तबका वहाँ पर असेंबली के बाहर हड़ताल पे होता है और हम अपोजिशन फिर उसकी नुमाइंदगी करते हैं। 22,000 असातिज़ा हैं जो कि वो फाटा जो पुराना था अभी बंदोबस्ती इलाका है उसके सारे एहतजाज पे हैं। वापडा की निष्कारी हो रही है और वापडा की सारी यूनियन रोज़ाना कह रहे हैं कि हम कब से हड़ताल शुरू करेंगे और इस मुल्क की बिजली बंद करेंगे। यहाँ पर आपका मीडिया जो है जिस तरह उस पर कतगन है और मीडिया पे जिस तरीके से पाबंदी लगाई जा रही है, तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं
کہ کچھ لوگوں نے تو اپنے